परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तू आजकल और युवान में एक सा परमेश्वर है। आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में मेरे प्रभु तेरी अद्भुत शक्तियाँ तेरे लोगों की सहायता और मदद करें। प्रत्येक बेटे बेटियों को, माता पिता को, बहन भाइयों को, परिवारों को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे मेरे परमेश्वर आप फलवंत करें। और पिता परमेश्वर, जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, अच्छी आशीष पाएगा। जवान बेटे बेटियों को तेरे हाथ में देते हैं मेरे प्रभु, के माता पिता को तेरे हाथ में देते हैं। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना आराधना पे तेरी आशीष हो। प्रत्येक जन तुझमें फले फूले आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम लोग अपनी आँख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे सासी के साथ। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं पिता, क्योंकि आज का दिन मेरे परमेश्वर तूने पवित्र दिन ठहराया है, सप्ताह का दिन ठहराया है पिता, क्योंकि ये शपथ का दिन है मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई यहाँ आए हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी को तेरे लहू में छिपाती है मेरे परमेश्वर। और जो ना आ सके उनको भी तेरे लहू में छिपाती पिता। जो अपने घरों में देख रहे हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। हर एक पे मेरे परमेश्वर अपनी करुणा और दया बरसा दे मेरे प्रभु जी। हर एक पे मेरे परमेश्वर अपने जोरावर हाथ को बढ़ाकर आशीष दे मेरे पिता। उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। दुख और चिंताओं को प्रभु तू अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया मेरे प्रभु। जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन, हर एक दुष्ट शैतान से पिता सताए लोगों को तू छुटकारा दे। हर दौरे की आत्मा को यीशु तेरे खून से बांध देते हैं और हुक्म देते हैं कि हमारे बीच से उखड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने बहन भाई नौकरी बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को प्रभु आशीष दे। नौकरी में आशीषित कर मेरे परमेश्वर, तू उनको फलवंत कर पिता। जितने बेरोजगार हैं पिता, उनको अच्छी जॉबों से आशीषित कर पिता। तू अपने बेटी बेटाओं को तरक्की दे मेरे परमेश्वर पिता। उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे प्रभु जी। जिन पर संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष दे, जिन पे बेटे नहीं उनको बेटे की आशीष दे पिता। प्यारे परमेश्वर, तू मन और हृदय की बात को जांचता है मेरे प्रभु। हर एक पे मेरे परमेश्वर पिता उनके मन के अनुसार आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी बहन भाई यहाँ आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझसे उद्धार पाए। कब की मेरे परमेश्वर, ये दुनियावी चीजें और बातें यही की हैं और यही रह जाएंगी मेरे परमेश्वर। हमारा परमेश्वर पिता, मुक्ति पाना बहुत जरूरी है मेरे परमेश्वर। उद्धार पाना मेरे परमेश्वर बहुत जरूरी है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, तुझ पर ईमान लाना बहुत जरूरी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे पिता। तेरे ही द्वारा पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो कोई कहता है कि यीशु मसीह सच्चा और जीवता परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है पिता, वो उद्धार पाता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। महिमा 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 से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु तू जग में आएगा पिता। जब तक मेरे प्रभु तू आए पिता, हम अपने आप को प्रभु तेरे परमेश्वर योग्य बनाए मेरे परमेश्वर, कि जब हमारा दूल्हा आए तो हम दुल्हन तैयार रहे परमेश्वर पिता। हम आत्मिक वरदानों से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, उद्धार का टोप पाए मेरे प्रभु जी। वचन की तलवार ले मेरे परमेश्वर पिता, और पिता विश्वास की ढाल ले मेरे परमेश्वर।
मेल मिलाप के सुख समाचार के मेरे प्रभु पैरों में जूते पहरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर हम एक दिन तेरे सामने खड़े हो सके प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। प्रत्येक जन पर तू अपनी आशीष दे मेरे पिता तू निराशा को आशा में बदल मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, क्योंकि शैतान का पहला हथियार परमेश्वर निराशा है मेरे प्रभु जी। एक एक जन के जीवन से हर निराशा की आत्मा को यीशु तेरे खून से बांध देते हैं और हुक्म देते हैं उखड़े और थकड़े में चली जाए मेरे परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर पिता वचन का परमेश्वर वरदान दिया है, बांधने का खोलने का वरदान दिया है पिता। हम उसको इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रभु जी। सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी जो तेरे विरुद्ध में और लोगों के विरुद्ध में काम करती हैं, उन सबको तेरे खून से बांधती हूँ और हुक्म देती हूँ कि प्रत्येक के जीवन से बंधे और थकने में चली जाए मेरे पिता। और हर जन प्रभु तेरे सामने अपने घुटने टेके, हर जुबान अंगीकार करे कि सच्चा और जीवता परमेश्वर यीशु है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने दास को अपने लहू में ढक ले मेरे प्रभु जी, बोलने की सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। अपनी हिम्मत अपनी ताकत से भर परमेश्वर। यार असलाब रिश्तेदारों के साथ हो पिता, मेरे बेटी दमाद बच्चों के साथ हो परमेश्वर पिता। तेरी आशीष पिता उन पर बनी रहे पिता, और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो पिता। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ पिता। तेरी आत्मा का डर और भय हम सब के जीवन में बना रहे। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण करे यीशु के अधिकार में। आमीन आमीन। उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला ईश्वर है। तू परमेश्वर है, तू पिता है, सब कुछ तेरे हाथ से बना है। तू अद्भुत युक्ति करने वाला सच्चा परमेश्वर है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब ये बाइबल की सबसे पहली किताब है और पहली आयत है। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ तैयार किया। ये धरती, ये आकाश, ये सूर्य, चांद, सितारे, पूरी सृष्टि की रचना करने वाला आप कह सकते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आमीन। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आपके बाप दादाओं का परमेश्वर था, आपका परमेश्वर है, आपके नाती पोतों का परमेश्वर होगा। आप विश्वास करते हैं आपके घर में कोई बांझ नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब कुछ को किसने बनाया? परमेश्वर। आज इंसान सोचता है अरे नहीं, जब आप 2 पैर वाले पे भरोसा करोगे तो आप गिर जाओगे। क्या समझते हैं इस बात को? नहीं समझते। आप धरती पर जो लोग 2 पैर से चलते हैं और उसको आप परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लायक नहीं हैं। ये एक ऐसा सत्संग है, इसमें सब बराबर है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है। आमीन। जैसे जैसे लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं, लंबी आयु पाते हैं, फिर परमेश्वर में सो जाते हैं, फिर परमेश्वर एक बड़े झुंड में से अपने मतलब का अपने से प्यार करने वाले लोगों को परमेश्वर चुनता है, चाहे वो कितना भी अड़ियल क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर विरोधियों को, अड़ियलों को सीधा करना भी जानता है। आमीन। तो जब परमेश्वर की बुलाहट हम पर आए तो हम ना नहीं हाँ कहने वाले हो जाएं। क्योंकि हमारी सबकी जो डोर है ना, हम सबकी जो जिंदगी है, केवल और केवल परमेश्वर के हाथों में है या किसी और के हाथों में है। हम लोगों को सिखा के समझा कर बुढ़े हो गए, परंतु सामने वाला समझना ही नहीं चाहता।
जिस दिन आपका अटूट भरोसा यीशु मसीह पे होगा तो आप अपने कमरे में जाएंगे, हर दिन दरवाजा बंद करेंगे और बिलक बिलक के उससे प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे देगा। आप सोचे कि मेरी मदद के लिए परमेश्वर बल्लू को भेजेगा, भूल जाओ। परमेश्वर स्वयं आपकी मदद करेगा। जितेंद्र आपकी मदद करेगा, भूल जाओ। आपकी मदद केवल परमेश्वर करेगा जो आपका भी पिता है और सारी दुनिया का पिता है। सारी दुनिया को रचने वाला है वही है। हालेलुया, आमीन। आज इंसान अपनी शांति के लिए ना जाने कहां कहां यात्रा करता है, पर यात्रा पे जब जाता है ना बड़ा खुश होकर जाता है। जब आता है ना तो उसका मुंह पूरा उतरा हुआ होता है। उसकी एनर्जी भी गई है, उसका पैसा भी गया, क्योंकि उसने अपने अंदर तो खोजा ही नहीं कि मैं जिस खजाने पे बैठी हूं सब कुछ तो मेरे अंदर है। बाहर भटकते रहो। आज इंसान अपनी शांति के लिए ना जाने कौन कौन से धाम में जा रहा है, चारों धाम की यात्रा भी कराएगा तो भी उसको वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति हमारे अंदर रख छोड़ी है परमेश्वर। आमीन। हम लोग आधुनिक समय में जी रहे हैं। जो रचना करने वाला है, जो सब कुछ को सीधा करने वाला वो परमेश्वर है। वो कह सकता है यदि मैं आज जीवित हूं तो ये परमेश्वर की देन है, नहीं तो शैतान तो कब का खा गया था। मैं भी आपके साथ हूं। क्या दुष्ट आत्माएं, क्या बुरी आत्माएं, क्या दौरा, क्या ट्यूमर, क्या कैंसर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो सबको बिगाड़ कर बाहर फेंक देगी। आप निरोगी हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में आमीन सभी लोग एक दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया में एक दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं और आप इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर से पहले कोई नहीं था और बाद में भी कोई नहीं होगा। तो परमेश्वर से हटकर जो दावा करते हैं कि हम दिव्य शक्ति हैं वो सब बेकार है। परमेश्वर के बाद आप बोले, परमेश्वर के बाद यदि किसी के पास शक्तियां हैं तो वो आप बोल सकते हैं कि वो मेरे पास है। बोलो, वो मेरे पास है। जो मेरे अंदर है तो सामने वाले के अंदर भी। आमीन। हालेलुया। जो अदृश्य है, आप ऐसी शक्ति के साथ जुड़े हैं जो अदृश्य दिखाई तो नहीं देती परंतु काम बहुत करती है। परमेश्वर आपको आपका पिता दिखाई देता है, आपका पिता दिखाई देता है, आपकी मम्मी दिखाई देती है। हालेलुया। तो आपको जो दिखाई देता है उससे तो आप कम प्यार करते हो, और जो दिखता नहीं उसको तो तुम पूछते ही नहीं। परमेश्वर कहता है 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे तो तू अपनी माता पिता का आदर कर, फिर तू धरती पर बहुत फलवंत होगी, फलवंत होगा। हालेलुया, आमीन। जो अदृश्य है, जो मानव की सब शक्तियों से बढ़कर है, धरती पर जितने, ये बात बहुत जबरदस्त है, धरती पर जितने व्यक्ति 2 पैर से चलते हैं उनके पास वो शक्तियां नहीं है जो सब शक्तिमान परमेश्वर के पास है। हालेलुया। मानव की सब शक्तियों से बढ़कर है। धरती पर कितने मानव हैं, आप बड़े से बड़े संत पर भी भरोसा नहीं करना, मुझ पर भी नहीं करना, पर जो बाइबल आपके पास है ना, इस पे भरोसा रखना। ये तुम्हारी दुनिया बदल देगा, तुम्हें उद्धार दे देगा, तुम्हें शक्ति दे देगा, तुम्हें सामर्थ्य दे देगा, कर्ज से क्या, समस्याओं से क्या, सबसे छुटकारा दे देगा। अब तुमने भैया लड़ने से पहले हथियार गिरा दिया, मैं तो मर गई, मैं तो मर गया, तो भाई तुम्हें जिंदा कौन करेगा? वो कहता है सुबह उठ, शैतान को बोल तू मेरे जूते के नीचे। बहुत कम लोग हैं जो बोलते होंगे, नहीं? यहाँ गला सूख जाता है बताते बताते, अरे सुबह उठ के अच्छी नई नई सैंडल पहन के रगड़ दो शैतान को, पर नहीं। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम
शैतान के प्रति जलन रखते हो और उस शैतान को तुम जलाकर खाक में मिला दोगे, वो किसी के भी घर जाएगा, तुम्हारे घर के आगे से भी नहीं निकलेगा। आमीन। मसीही विश्वासी ऐसे ही एकमात्र सच्चे, जीवित, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाला, सर्वोच्च दिव्य शक्ति का, जिसे परमेश्वर, जिसे पिता कहते हैं, जिसे परमेश्वर भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं। तुम्हारा सांसारिक पिता एक मिनट के लिए तुम्हारे को धोखा दे सकता है, परंतु तुम्हारा आत्मिक पिता जो है वो किसी को धोखा नहीं देता। आमीन। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण को देख रहे हैं। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। आमीन। हर एक वस्तु को बनाने वाला कोई होता है। हर एक वस्तु को बनाने वाला कोई एक व्यक्ति होता है। हालेलुया। मनुष्य एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बना सकता है? नहीं बना सकता है। आपके पास लकड़ियां हैं तो आप दरवाजे बना सकते हैं, खिड़कियां बना सकते हैं, लकड़ी की नाव बना सकते हैं, लकड़ी का न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। आपके पास लकड़ी नहीं होगी तो क्या बना सकते हो उस सब चीज को? पर परमेश्वर, उसके केवल बोलने से सब कुछ हो जाता है। वो क्रिएटर है, उसको बोलना पड़ेगा, इस बहन को आशीष दे दे। पवित्र आत्मा आएगा और आपको आशीष दे देगा। आमीन। हालेलुया। जीवन से जीवन की उत्पत्ति होती है। आपके पास जीवन है, आप पति पत्नी, आपसे जो औलाद हो रही है, जीवन से जीवन उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। जो निर्जीव है उनसे कोई जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। आमीन। संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला रचनाकार परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक बात को प्रमाणित करता है कि मैं हूं सो हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है भजन संहिता 19:1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आज इंसान सूर्य के पीछे दौड़ रहा है, उसके आगे 2 लोटे पानी डाल दो, समझो मेरे सारे संकट मिट जाएंगे। अरे जिसको सूर्य को, जिसको बनाने वाला है उसको पकड़ लो ना, और पलक झपकते ही तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हारी दुनिया बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं दाऊद की किताब से, भजन संहिता से बहुत प्रेम करता हूं। क्या आप भी करते हैं? वो भी मेरे और आपके जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था और परमेश्वर में होकर उसने भजन संहिता को लिख डाला। हालेलुया। भजन संहिता 148 उसकी 5वीं आयत, ये सब यहोवा के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसकी आज्ञा से सिरजे गए हैं। यहाँ एक राजा कह रहा है हम सबको सिरजने वाला, हम सबको बनाने वाला केवल परमेश्वर है। आमीन। यशायाह की पुस्तक 44 उसकी 24वीं आयत, तेरा छुड़ाने वाला यहोवा जिसने तुझे गर्भ से रचा है, वो यूं कहता है, मैं यहोवा सबका सृजनहार हूँ, मैंने ही आकाश को ताना है और अकेले ही पृथ्वी को फैला दिया। ये पृथ्वी बिडोल थी, परमेश्वर ने इसको समतल कर दिया। आप ये अनुमान लगाओ कि वो परमेश्वर जो बोलता जाता है होता जाता है, यदि तुमने धन्यवाद दे देकर उसको खुश कर लिया तो क्या आपको किसी भली वस्तु की घटी रहेगी?
आप सोचेंगे नहीं, आप अनुमान लगाएंगे आने वाले साल में हम लोग ऐसा करेंगे। हो सकता है वो उसी साल में आपको उन सब आशीषों से रूबरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, और वो हम सब के जीवन में ऐसी ही उत्तम उत्तम आशीष लेकर आएगा। आप किसी गम से जूझ रहे हैं, आपके गम को कोई डॉक्टर और वैद्य और हकीम दूर नहीं कर सकता। आपके गम को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है। हालेलुया। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आपके मुंह में आश्चर्यक्रम है, आप अपने लिए तो बोल ही सकते हैं, प्रभु यहोवा मुझे चंगा कर, हे मेरे यीशु मुझे चंगा कर, हे पवित्र आत्मा मुझे चंगा कर। क्या वो चंगा नहीं करेगा? पिछले हफ्ते मेरी पसलियों में एक दिन दर्द हुआ, 2 दिन दर्द हुआ, मैंने तीसरे दिन बोला, अरे यार ये दर्द क्यों मुझे सता रहा है, दूर हो जाए यीशु के नाम में। भाई बोला, और उसके बाद अभी तक परमेश्वर की दया रही कि वो अभी दोनों पसलियों में नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उस जीवित परमेश्वर के आगे गुहार लगाई और उसने मेरी गुहार को सुना और मुझे उस दर्द से छुटकारा दिया। हम कितनी भी दुआबंदी करने वाले, कई बार हम लोग सोचते अरे हो जाएगा अपने आप ठीक, परंतु जब हम उस दर्द पर दुआ के साथ उस पर हथौड़ा मारेंगे तो वो वहां से हटेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 11वीं आयत, हे मेरे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सिरजा और उसका अस्तित्व और उसकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई है। आमीन। सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है और सब कुछ तेरी ही इच्छा से हुई है। हालेलुया। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो क्रोध करने में धीमा है, वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। वह मनुष्य को आशीष देना चाहता है, वो एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। वो सर्वशक्तिमान है, वो असंभव को संभव कर सकता है, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी कर सकता है। परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करे। परमेश्वर ही है जो हमारे अपराधों को, हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। सारा काम किसके हाथ में है? फिर भी आप परमेश्वर से दूर भागते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। कुलुस्सियों 1 उसकी 16वीं आयत, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दर्श्य अथवा अदर्श्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई हैं। यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है तो इसलिए बनाया है कि हम धरती पे रहकर सुबह दोपहर शाम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। आप धन्यवाद देंगे, धन्यवाद के बाद अपनी समस्याओं की लिस्ट रख दें उसके आगे। आमीन। वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा, आपको निराशा में नहीं आशा में ले आएगा। बहुत लोगों को डॉक्टर बोल देते हैं अभी आप दवाइयां खाते रहोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो मर जाओगे, ऐसे बोल देते हैं। और परमेश्वर उससे ऊपर उठ के बोलता है, तो विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
हालेलुया, आमीन। जब समय खराब होता है तो हमको अच्छी बातें बोलनी चाहिए। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर देगा। और 4 ऐसे विश्वासियों को, आप 4 से 5 विश्वासियों को एक दूसरे के फोन नंबर अपने पास रखो। समय असमय आप उनको बोल सकते हो, मेरी ये समस्या, इसके लिए दुआ करना। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष देगा परमेश्वर आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संपूर्ण सृष्टि का जो सिद्धांत है, देना है। परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम, अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। आमीन। रोमियो की पुस्तक 1 उसकी 20वीं आयत, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी संतान सामर्थ और परमेश्वर के राज की सृष्टि के समय से उसके कार्यों के, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरंतर है। परमेश्वर ना थकता है, ना हारता है, ना शर्मित होता है, वो अदम है, हमेशा एक समान परमेश्वर है। हमारे तुम्हारे जीवनों में उतार चढ़ाव आता है, आता है नहीं आता है? अरे आज तो बारिश ज्यादा हो गई इसलिए सो गए सब, नहीं। कठिन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के लिए अड़िग रहे। जब देखें ना मूसलाधार बारिश हो रही है तो एक एक जोड़ी कपड़े बैग में दबाएं। उस दिन समझो आपने शैतान को बहुत बुरी तरह हरा दिया। और तुमने 4 रुपये बड़े बोला ना, ए मेरे पास 100 आराम कर, आज क्या करेंगे जाके, पिछले संडे तो गए थे। फिर तुम्हारी आशीषें, कुछ आशीषें कट गई, कुछ तो कट गई। तुमको दुख होता है जब संडे नहीं जाते? दुख होता है तो अपना हाथ उठाओ। दुख होता है तब तो हाथ उठाओ, अन्यथा मत उठाओ, नीचे करो। जिनको दुख नहीं होता वो हाथ उठाओ। चले जाए प्रात तो भी कोई बात नहीं, आ जाए तो भी कोई बात नहीं। अभी तो सबके हाथ नीचे है, क्या बात है? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा चाहे मेरे हाथ पीछे बांध दो। आमीन। सृष्टि का योजनाओं के द्वारा हमको सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी हमको मिली है। आमीन। दिन रात बरसों हमने काम करना है, ऋतु कैसी भी क्यों ना हो। जो योजनाएं हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, उसके तहत हम लोग आगे बढ़ें। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको क्या नहीं दिया? बोलिए, सब कुछ दिया है। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। वो आपसे कौन सी ऐसी चीज को छिपाएगा जो आपके मांगने पर आपको ना दी जाए? हम जहाँ बैठे हैं और जहाँ रहते हैं, वहाँ पर इस हवा में बहुत सारी गैसें हैं। ऐसी गैसें हैं, वो हमारे अंदर चली जाए तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। पर परमेश्वर ने हमको ऐसा सिस्टम दिया है कि बहुत सारी गैसों के अंदर से हम लोग केवल ऑक्सीजन लेते हैं। आज आपको ऑक्सीजन की मशीन खरीदनी पड़ जाए तो 5 बार जेब को टटोल के देखोगे, अगले साल ले लेंगे, अभी नहीं। और बच्चा पैदा होता है ना, वो ऑक्सीजन ही लेता है सीधा। परमेश्वर ने आपको ऐसा सिस्टम दिया है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से पसंद नहीं, ऑक्सीजन से ही खुश होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उत्तम दिया है। आमीन। पेड़ों से हमको बहुत कुछ मिलता है, धरती से हमको बहुत कुछ मिलता है, आकाश से हमें बहुत कुछ मिलता है।
बस सब कुछ हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। अब दे क्या रहे हैं परमेश्वर को? सबसे पहले तो हमको परमेश्वर को समय देना है। आमीन। फिर हमको उसको अपनी पहली उपज उसको देनी है। आपके पास पेड़ है, पहला फल आप परमेश्वर के लिए रख छोड़े। एक बहन को बच्चे नहीं होते थे, उसके भाई ने कहा, उसका भाई परमेश्वर का दास था, उसने कहा बहन अब आपको बच्चे ही होंगे, तो उसको बेटा हुआ। उसके भाई ने कहा बहन इस बेटे को ना परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, परमेश्वर को दे दे। उस बहन ने कहा मैं तो बांझ थी, मुझको परमेश्वर ने बेटा दिया है, ये मैंने परमेश्वर को दिया, ये बड़ा होकर परमेश्वर की सेवा करेगा। आमीन। फिर उसको दूसरा, तीसरा, चौथा, 9 बेटे हुए और 10वीं हो गई बेटी। तो उसने कहा पहला भी मैंने परमेश्वर को दिया और जो 10वां बच्चा है वो भी परमेश्वर को दे दिया। उस बेटी को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद वो आज भी परमेश्वर की सेवा कर रही है। आमीन। जब हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आकाश रूपी भंडार को खोलकर अपने लोगों पर अपरंपार आशीष की बारिश करता है। और केवल यीशु मसीह कहता परख कर देख करता हूं कि क्या किसी ने परमेश्वर को दे के देखा है? ज्यादा हाथ नहीं उठे, थोड़े हाथ उठे हैं। नहीं तो आप दे के देखें, परमेश्वर आपकी दुनिया बदलने के लिए तत्पर है। हम यदि समस्याओं से जूझ रहे हैं, गरीबी से, तो हम इसलिए जूझ रहे हैं कि हमने परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं दिया। आमीन। देने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर ताकत है कि आप कल का दिन देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और उसके अंदर बने रहोगे तो आप सालों साल आशीषित रहोगे। आमीन। हालेलुया। उसने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, जिससे वह कभी न डगमगाए। तूने सीमाओं को उसने निर्धारित किया है। ये सीमाना हरियाणा का है और ये सीमाना पंजाब का है और ये हिमाचल का है। सब सीमानों को बांध के रखा है परमेश्वर। सब देशों की हद बना के रखा है। हालेलुया। आमीन। वो सीमाओं को निर्धारित करता है और जल उसकी आज्ञाओं को लांघ नहीं सकता। समुद्र अगर गुस्से में आ जाए ना तो वो यहां तक पानी पहुंचा सकता है, यहां तक। उसके परमेश्वर ने बाड़े बांध के रखे, बस तेरी हद यहां से दौड़ेगा, यहां आके शांत हो जाएगा, फिर वापस। सुनामी कब आती है? जब परमेश्वर क्रोध में होता है। जब आकाश में बिजलियां कड़कती है ना, परमेश्वर क्रोधित होता है। तब बहुत लोग जो समझदार हैं वो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर सब लोगों को संभाल के रखना, तुम्हारा इतना बोलना न जाने कितने लोगों की जिंदगी बच जाएगी। नहीं तो जब घड़ोम होती है ना तो मकानों की छत भी टटक जाती है, मकान फट जाते हैं, जमीन फट जाती है, जानवर मर जाते हैं। आमीन। हम लोग सुरक्षित किसके हाथ में हैं? तो उसको पहला स्थान देना है या लास्ट में स्थान देना है? कभी तुमने सोचा है मेरे प्लान खा पी रह कर बुढ़ापे में देख लेंगे परमेश्वर है? नहीं। जवानी में यदि आप उसको पहला स्थान देते हैं, जब आपका शरीर बिल्कुल जवाब दे दे कि भाई अब नहीं चल सकता, तब भी आप चलते हैं तो आप भले चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके समर्पण की क्या करता है? कदर करता है। आप प्रार्थना कम करते हैं, इसलिए अभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मूसा के पास क्या था? लाठी थी। परमेश्वर ने कहा बस यही चलेगी। आप कभी हमारे घर में नीचे से आएंगे ना, आपको बाहर गेट में घुसते की लाठी टंगी हुई मिलेगी, देखना कभी जाते आते।
वो शैतान के लिए और अंधकार की शक्तियों के लिए पहले ही टांग रखी है। आज चाहते देखना है बात, जैसे गेट में घुसेंगे इस साइड में लटकी पड़ी है और बहुत बड़ी है, मूसा के बराबर की तो नहीं पर उससे थोड़ी छोटी होगी। आमीन, हालेलुया। जीवन का सिद्धांत, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, निर्जीव से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मरा हुआ किसी को जीवन नहीं दे सकता, जो जीवित है वो बहुतों को जीवन दे सकता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 11 उसकी 25वीं आयत और 14 उसकी 6ठी आयत, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 17:28 में लिखा है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहें, चलते फिरते अस्तित्व रहते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा, हम भी उसी की संतान हैं। धरती पर बहुत ऐसे लोग हैं जो कवि हैं, हालेलुया, वो भी कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो घर में किसी खुंटी पे टंगा है ना, वो तुम्हारे को कुछ नहीं दे सकता, उसको तो तुमने पहले टांग के रखा है। पर जो तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। नहीं समझे? हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में सिरजा है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, याद बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। उसको सही और गलत जानने के लिए परमेश्वर ने हमको अच्छा विवेक दिया है। हमारे पास विवेक है, हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा बोलती है अच्छा कर रहे हैं, और बुरा काम करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलती है बुरा काम कर रहा है तो मर जाएगा। आमीन। उसको नैतिक जीवन के लिए स्पष्ट मनुष्य, उसका जो मापदंड है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको एक अच्छा मापदंड जांचने के लिए भी हमको छोड़ा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नियम बता सकते हैं, उसको सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया है। आपको भी परमेश्वर ने जो काम यीशु मसीह कर सकता है आप भी कर सकते हैं। उसके पास जो अधिकार है यीशु मसीह के पास, वो सारे अधिकार आप ले सकते हैं जब आप उसको धन्यवाद देंगे। आमीन। इसलिए बहेर और हाथी जैसे विकराल जो प्राणी हैं, एक आदमी हाथी के सिर पे बैठकर उसको कंट्रोल कर लेता है। बहेल मछलियों को लोग पकड़ कर ले आते हैं, चाहे वो कितनी भी खतरनाक है। मैं पीछे 15 दिन कलकत्ते में रहा तो मैंने एक मछली को देखा जो समुद्र से लाए थे लोग। 16 टायर वाले ट्रक में लाए अकेली एक मछली को। इतना विकराल मछली को किसने पकड़ा होगा? पर परमेश्वर कहता है जब छोटा सा आदमी हाथी को कंट्रोल कर सकता है तो बहेल को भी कंट्रोल कर लेता है। आमीन। हाथी को आप जब बचपन से किसी पेड़ से बांधते हैं ना जंजीरों से, तो बचपन में बहुत प्रयास करता है कि मैं जंजीर को तोड़ दूं, जब नहीं टूट पाती फिर उसको पता लग जाता है मैं मेहनत करनी बेकार है, टूट ही नहीं सकती। फिर उसको किसी हल्की सी रस्सी से बांध कर किसी कहीं बांधो ना, कुर्सी से भी, तो वो वहीं बंधा रहेगा। उसको ये बताया दिमाग में उसके में बैठ गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही बहुत लोग जो परमेश्वर से दूर है उनके दिमाग में ये आ जाता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस बंध गया। जबकि परमेश्वर कहता है मैं तुझको उड़ान भरने की सामर्थ्य देता हूँ।
उड़ान भरने की सामर्थ देता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है खुली आंख दर्शन देख, मैं उनको पूरा करने वाला परमेश्वर। तो उपवास सहित प्रार्थना कर, तेरी दुनिया ना बदल दूं तो बोलना आमीन। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारे रेंगने वाले जीव जंतु पर वो क्या करे, प्रभुता करे। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे उत्तम बनाया है और उसके हाथ में सब कुछ कर दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा, अपने ही स्वरूप में उसे नर और नारी करके सृष्टि की है। परमेश्वर ने एक आदमी बनाया, उसकी पसली निकाल कर औरत बनाई, उससे जो औलाद हुई, बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम सब एक ही माँ से और एक ही बाप से पैदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे पांव तले सब कुछ कर दिया है। फिर भी यदि कोई बीमारी आपको सता रही है तो आप, फिर मैं कहूँगा शैतान को सुबह ही डांटे मेरे जूते के नीचे। आमीन। कोई भी समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप हर एक समस्या से आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार पुत्र भी स्वयं अपने में जीवन रखता है। जो सामर्थ यहोवा परमेश्वर के पास है, वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है और वही सामर्थ आपके पास है। जब जब आप मुंह खोल के धन्यवाद दोगे, पवित्र आत्मा आपको बड़ी आशीष करेगा। आपका भाई आपकी मदद करेगा तो कल को आपसे बदला लेगा। आमीन। और परमेश्वर यदि आपकी मदद करेगा तो वो आपको उलाना भी नहीं देगा। किसके साथ जिंदगी अच्छे से रखे? यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ अच्छी है तो मेरी पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बेटे बेटी सबके साथ अच्छी है। यदि मैं परमेश्वर के साथ ही अच्छा नहीं हूं तो फिर मैं किसी के साथ अच्छा नहीं। हालेलुया, आमीन। हर समाज, हर संस्कृति, चाहे लोग कितने भी असहाय हों, अनपढ़ हों, एक दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं। चाहे पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, सब परमेश्वर के दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं। और सब कुछ को बनाने वाला कौन है? तो आप नीचे वालों से प्यार करोगे या सबसे ऊपर वाले से? ऊपर वाले से करोगे तो परमेश्वर आपको मुंह मांगी आशीषों से रूबरू करेगा। आपके संकट कटेंगे और आपके दुश्मन आपके पैर की चौकी हो जाएंगे और आप अपने दुश्मनों को मिट्टी चाटता हुआ देखोगे। आमीन। जिसको वो ईश्वर कहते हैं, उपासना करते हैं, यह बात परमेश्वर ने ही लोगों के मन में डाली है। मैं तो यहोवा परमेश्वर से उपवास से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ। उसके अलावा यदि मैं किसी और के आगे सर झुका रहा हूँ तो उससे बड़ा तो मैं हूँ। बोलिए नहीं? जिसको आप खरीद के ला रहे हैं, क्या वो आपसे बड़ा हो सकता है? हो सकता है क्या? सबसे बड़ी शक्ति यहोवा परमेश्वर, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद पवित्र आत्मा और उसके बाद आप बोले मैं हूं। बोलिए। क्योंकि यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते तो वो अपनी शक्तियों से आपको रूबरू करेगा और आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। और आपका दुश्मन सिर मार मार के मर जाएगा, आपको जुकाम भी नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार वो व्यवस्था के कार्य अपने अपने हृदय में लिखा हुआ, बहुत लोग आज भी व्यवस्था को पूरा करने के अंदर लगे पड़े हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर व्यवस्था को पूरा कर दिया। आमीन।
आज परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कोई दूसरा बिचवई नहीं है। अगर हम किसी और को दूसरा बिचवई को अपने बीच में लेते हैं तो फिर हम उसके लायक नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 17 उसकी 23वीं आयत, क्योंकि जब मैं घूमते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को अवलोकन कर रहा था तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर यह लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम अनजाने में पूजते हो उसी के सदस्य तुम्हें सुनाता हूँ। आमीन। परमेश्वर हम मूर्खों के अंदर अपनी अनमोल सामर्थ को रख छोड़ा है। हालेलुया। जब मैं इस सत्संग में नहीं आया था तो हम लोग सब अंधेरे में थे। हम सब किसमें थे? अनदेखे परमेश्वर को तो भूल गए और जिनको लाते थे वो यही है परमेश्वर, नहीं? और साल भर बाद कहाँ जाता था? वो उड़ जाता था हवा में। आज आप विश्वासी हैं, आपके अंदर से यीशु मसीह को कोई खींच नहीं सकता। खींच सकता है क्या? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भी फोटो आपको अपने घर में लगाने की जरूरत, बस कमरा बंद करें, अंदर जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो इस आवाज को सुनेगा और आपको सुख शांति आनंद से भर देगा। बहुत लोग हैं इस कलीसिया के जो हर दिन उसकी सामर्थ से भरते हैं, हर दिन भरते हैं, हर दिन आशीषित होते हैं। अब सुबह सबसे पहले उठें, उस जीवित परमेश्वर के आगे अपना सर झुका दें, फिर पूरे दिन वो आपका सर किसी के आगे झुकने नहीं देगा। साक्षात शैतान भी तो हमारा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए ना, तो वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुमको उसने अपने बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है। अब तुम अपने नहीं हो, उस परमेश्वर के हो। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 14 उसकी पहली आयत में लिखा है और 53 उसकी पहली आयत में भी देखेंगे, मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। क्या कहा मूर्ख ने? आमीन। तो मैं और आप भी उसी लाइन में है क्या? के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, परिवार के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए 1 मिनट प्रार्थना करें। तो सब शक्तिमान सच्चा परमेश्वर है, वो आपको आशीष देना चाहता है। 2 जवान बच्चे आगे आ जाएं। परमेश्वर पिता, तेरे वचन पर आशीष हो। आमीन।